जय हिंद। कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.2 का कंसेप्ट हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। इस प्रश्नावली में हमें पढ़ना है अपरिमेय संख्या। तो चले शुरू करते हैं। अपरिमेय संख्या पढ़ने से पहले हम आपको रिवाइज कराते हैं आपने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा, ताकि आपको अपरिमेय संख्या समझने में आसानी हो। तो हमने अभी तक पढ़ा जो संख्याएं होती हैं 1, 2, 3 और ये अनंत तक की ये सारी संख्याएं, इनको हम बोलते हैं प्रकृत संख्या। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? प्रकृत संख्या। और अगर इसी में जीरो शामिल कर दिया जाए, मैं यहां से ऐसे डिनोट कर देता हूं कि यहां से लेके यहां तक की ये संख्याओं, इनको बोलते हैं प्रकृत संख्या। और अगर इसी में जीरो भी शामिल कर दिया जाए तो फिर इस संख्या को बोलते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? फिर पूर्ण संख्या बोलते हैं। और फिर हमने इसी में पढ़ा कि अगर इसी के साथ ऋणात्मक वाली संख्याओं को शामिल किया जाए, ठीक है, जैसे -2 और ये अनंत तक की ऋणात्मक संख्याओं को शामिल किया जाए, तो फिर ये जो संख्या बनती है पूरा यहां से लेके यहां तक की पूरी संख्या, इसी को बोला गया था पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्णांक संख्या के अंदर क्या होती हैं? ये जो पूरी प्रकृत संख्या होती हैं वो भी शामिल होती हैं, जो पूरी पूर्ण संख्या होती हैं वो भी शामिल होती हैं। ठीक है, और इसमें ऋणात्मक वाली संख्याएं भी आती हैं और इधर धनात्मक पूर्णांक वाली भी संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक वाली संख्या भी आ जाती है। धनात्मक पूर्णांक किसको बोलेंगे? धनात्मक पूर्णांक ये यहां से शुरू होता है, 1, 2, 3, 4 ये इधर का, और ऋणात्मक पूर्णांक इधर का बोलते हैं -1, -2, -3 और इधर का अनंत तक की संख्याओं को। ठीक है, और इसके बाद हमने पढ़ा था परिमेय संख्या। ठीक है, इन संख्याओं के अंदर दशमलव वाली कोई भी संख्याएं नहीं थी कि जैसे 1.2, 2.5 ये सब संख्याएं नहीं थी, ये सिर्फ पूर्ण संख्याएं थी, इनमें दशमलव शामिल नहीं था। और फिर मैंने बताया परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या क्या होती है? जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और जिसके अंदर ये सारी पूर्ण संख्याएं, प्रकृत संख्याएं और पूर्णांक संख्या सारी इसमें आती हैं। ठीक है, इसको P/Q के रूप में लिखा जाता है। एक बार फिर मैं याद दिला देता हूं, परिमेय संख्या क्या होती है? जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पे P और Q क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। ठीक है, और क्यूब कभी भी 0 नहीं होगा, ये था। और फिर मैंने इसमें भिन्न के रूप में, दशमलव के रूप में भी बताया था। जैसे कि कोई दिया गया है, मान लो जैसे दिया गया 1/3, अगर हम इसको भाग करें तो ये आएगा 0.333, ऐसे आता चला जाएगा। तो ये संख्या भी क्या है? अगर दशमलव में दी गई तो इसको देख के भी हम बता सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर दिया गया है 4/2, इसको भाग करेंगे तो ये 2 बार में भाग चला गया, यानी कि ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है, तो मैंने इस रूप में आपको बता दिया था परिमेय संख्या का क्या मतलब है। दशमलव में जाए, अगर भाग करें दशमलव में ले जाएं और दशमलव में नहीं कट रहा तो ऐसे बढ़ता चला जाए और उसमें कोई संख्या बार बार आ रही हो तो उसको परिमेय संख्या बोलेंगे। और अगर भाग कर रहे हैं, चला जा रहा है, तब भी परिमेय संख्या बोलेंगे। अगर दशमलव में ले जाने के बाद जा रहा है, जैसे ये मान लो 7/2 है, तो ये 3.5 आया, दशमलव में ले गए फिर भी चला गया पूरा, तब भी ये परिमेय संख्या है। तो कौन सी ऐसी संख्या है जो अपरिमेय नहीं है? यहाँ पे ये कंडीशन आती है। तो मान लो कोई ऐसी संख्या है P/Q के रूप में, जैसे 22/7। ठीक है, इसको अगर मैं भाग दूं तो ये 3.13276 ये ऐसे ही आता चला जाएगा और ये कभी खत्म भी नहीं होगा और कोई भी संख्या इसमें रिपीट भी नहीं होगी। तो ऐसी संख्याओं को बोला जाता है अपरिमेय संख्या। ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। समझ में आई बात? अपरिमेय संख्या क्या होती है? जो इस रूप में लिखी होती है, ठीक है, इसी रूप में लिखी होती है, बट उसको जब हम हल करते हैं, मतलब दशमलव में ले जाते हैं, तो वो कटती भी नहीं है और उसके दशमलव के बाद कोई संख्या उसमें रिपीट भी नहीं होती कि बार बार आती जाए, जैसे इसमें आ रहा था ना बार बार, तो ये परिमेय थी, इसमें आएगा भी नहीं ऐसा, तो इसको क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। क्लियर हुई बात? और इसी तरीके से मान लो √2 है, √2 को अगर आप हल करोगे तो इसमें कुछ आपका
आता जाएगा 1 पॉइंट कुछ नंबर आते जाएंगे अलग अलग, ठीक है, ना रिपीट होंगे ना कुछ होंगे, बस आते जाएंगे ना खत्म ही होंगे, तो इसलिए रूट 2 को भी अपरिमेय बोलते हैं। इसी तरीके से रूट 3, रूट 5 ये सारी संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती है। क्लियर हुई बात। दशमलव के बेस पे अगर आप समझोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि परिमेय संख्याएं ये भाग दिया जाए, दशमलव में जाए और वो संख्या बार बार रिपीट हो तब भी परिमेय संख्या होगी। भाग दिया जाए, पूरा पूरा चला जा रहा है बिना दशमलव के तब भी परिमेय होगा। भाग दिया जा रहा है, दशमलव में जा रहा है, भाग पूरा चला गया तब भी परिमेय होगा। बट अगर भाग दिया जाए, दशमलव में जाए और कभी कटे भी नहीं और कोई संख्या उसमें रिपीट भी ना हो, बार बार ना आए, तब उसको बोलते हैं अपरिमेय। और इसी तरीके से रूट 2, रूट 3 इनको जब हम इसका वर्गमूल करते हैं ना तो ऐसी ही संख्या आती जाती है, वो दशमलव में आती जाती है, ना खत्म होती है ना कुछ, तब इसीलिए इनको रूट 2, रूट 5 को बोला गया है अपरिमेय संख्या। क्लियर। तो यहां से एक बार फिर से इसको देखो, मैं बता देता हूं कि जो पूर्ण संख्या होती हैं वो परिमेय संख्या होती हैं, सारी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्या होती है, सारी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती है। बहुत अच्छे से समझ लेना, मैं यहां से बना देता हूं, ये लो कि परिमेय संख्या के अंदर ये सारी आती हैं, पर ये कभी नहीं होगा कि पूर्ण संख्या परिमेय संख्या सारी की सारी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होगी, कभी नहीं होगा कि सारी परिमेय संख्या प्राकृत संख्या होगी, सारी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या होगी। ठीक है, क्लियर बात। अच्छा, तो अपरिमेय संख्या हमें यहां पे समझ में आ गई। मैं इधर लिख देता हूं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का उदाहरण मैं बता देता हूं, जैसे रूट 2, रूट 3, रूट 5, पाई। पाई क्या होता है, एक्चुअल में ये 22/7 ही होता है। पाई का मान क्या होता है, 22/7 को ही बोलते हैं। ठीक है, तो पाई ये क्या है, आपकी अपरिमेय संख्या है। अब परिमेय अपरिमेय समझ में आ गया। इन दोनों संख्याओं को मिला के बनती है आपकी वास्तविक संख्या। ये है मेन फंडा, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के अंदर क्या होता है, सारी परिमेय संख्या भी शामिल होती हैं और अपरिमेय संख्या को भी वास्तविक बोला जाता है। तो वास्तविक संख्या क्या है, इसके अंदर परिमेय अपरिमेय भी शामिल रहती हैं। दोनों संख्याओं को मिलाने के बाद बोला गया है वास्तविक संख्या। क्लियर। ये चैप्टर का नाम ही है वास्तविक संख्या, जिसको अंग्रेजी में रियल नंबर बोलते हैं। तो अगर आपने इतना अब समझ लिया है तो अब आपकी प्रश्नावली आपसे आराम से। प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न दिया गया है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला पूछ रहा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। देखा है पिछली वाली वीडियो तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। हाँ जी, होती है। तो इसका जवाब लिखेंगे, तो जवाब लिखेंगे सत्य, क्योंकि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या का संग्रह वास्तविक संख्या होता है। क्योंकि वास्तविक संख्या किससे बनती है, परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिला के बनती है, तो सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होंगी। सेकंड है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। संख्या रेखा आपको पता है, ये दिखा देता हूं मैं, ये है आपकी संख्या रेखा, जैसे बुक में ही बनी है। ये है आपकी संख्या रेखा, जिसमें क्या होता है, एक बिंदु 0 होता है, इधर 1, -1, -2, -3 और 1, 2, 3 उधर होता है। ये ऊपर का नहीं देखना, सिर्फ लाइन को देखना, ठीक है, संख्या रेखा। तो इसमें कह रहा है कि इसका जो प्रत्येक बिंदु है रूट m के रूप का होता है। नहीं भाई, रूट m का रूप का कहाँ है, जैसे 3 है तो ये रूट 3 है, नहीं। 2 है, नहीं। रूट 3 करेंगे तो क्या आएगा, कुछ पॉइंट में नंबर आएगा ना, तो ये तो हुआ नहीं उस रूप का। ठीक है, अगर रूट 9 की बात करें, 9 का अगर हम रूट करें तो रूट 3 आ जाएगा, तो वो तो है, बट रूट 3 तो नहीं है ना, तो ये असत्य है। ठीक है, इसका जवाब में लिखेंगे असत्य, क्योंकि रूट 2 और 3 के बीच अनंत संख्याएं होती हैं जो कि रूट m के रूप की नहीं होती हैं। आपको पता हो, संख्या रेखा जो होती है उसके बीच में जो नंबर होते हैं, जैसे ये है संख्या रेखा, ठीक है, यहाँ पे 0 रख दिया, यहाँ पे 1 रख दिया, ठीक है, तो इसके बीच में जो दशमलव वाली संख्याएं हैं वो भी शामिल होती हैं, संख्या रेखा पर होती हैं, उनको प्रदर्शित भी कर सकते हैं, तो वो तो रूट के रूप में नहीं आएंगी ना, तो यही इसका जवाब लिख देंगे। इसका थर्ड पार्ट पूछा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ध्यान से सुनो, वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, प्रत्येक,
नहीं होती, क्योंकि वास्तविक संख्या किस को मिला के बनती है, परमीय और अपरमीय। तो सारी वास्तविक संख्या अपरमीय कैसे हो गई भाई, वो तो कुछ परमीय भी है ना, परमीय को मिला के बनी है वास्तविक संख्या। तो ये क्या लिखेंगे इसमें जवाब में, असत्य, क्योंकि वास्तविक संख्या में परमीय संख्या भी होती है। दूसरा प्रश्न है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरमीय होते हैं? यदि नहीं तो ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परमीय संख्या है। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमीय होते हैं? धनात्मक पूर्णांक बताया था, धनात्मक पूर्णांक जो 0 से आगे वाले होते हैं, ठीक है, उनका अगर वर्गमूल किया जाए तो वो संख्याएं क्या आएंगी, अपरमीय आएंगी? जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे कि मान लो 4 है, 4 का वर्गमूल करें तो 2 आ जाएगा, 2 अपरमीय है? नहीं है। तो यानी कि ये जो कह रहा है ये गलत है, ठीक है। तो इसके जवाब में लिखेंगे सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमीय नहीं होते हैं। जैसे कि √4 ले लो, √4 को हमने हल किया तो 2 आया, और 2 जो है वो क्या है, अपरमीय नहीं है, ये क्या है, 2 एक परमीय संख्या है। बस इतना सा लिखना है। इसके बाद तीसरा है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है, तो इसके लिए सबसे पहले स्केल से एक आप लाइन बना लेना है, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट आपको ले लेना है ये, ठीक है, और यहां से इधर 2 सेंटीमीटर पे आपको टिक लगा लेना है। तो मैं यहां से स्केल से लगा रहा हूं, ये है 0 पे, इसको रखा 1 और 2, ये है इसका 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे है 1 सेंटीमीटर, ऐसे आपको टिक लगा लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको यूज करना है कंपास का, ठीक है। कंपास को ऐसा कुछ आपको एडजस्टमेंट करना है, कैसे, इसके और इसके बीच की दूरी क्या हो, कुछ ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है, कि ये 2 सेंटीमीटर से कम ना हो, इससे ज्यादा ले लो, ठीक है। और कंपास को यहाँ पे आपको इसकी ये वाली पिन रखनी है और ऐसे रख के और एक ऐसा आपको सर्कल बना लेना है, ऐसा, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ऐसा। इसके बाद ये जहां पे यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे इसका पिन रखना है और इस कंपास की इसके बीच की दूरी को ऐसे आपको बढ़ाना है, कुछ ऐसे, मतलब इस सर्कल के जो बना है इसके आधे से ज्यादा हो। तो आपको एक आर्क यहाँ पे ऐसे चाप काट लेनी है और अब इस कंपास को बिल्कुल छेड़ना नहीं है, इसकी पिन को यहाँ पे लाके इस पे रखना है, बिल्कुल ऐसे, और फिर इधर एक ऐसे आर्क लगा लेना है। अब ये जहां पे ये दोनों कट कर रहे हैं वहां पे आपको स्केल रखना है, ये वाला बिंदु यहां पे रखना है, यहां से और इसको और इसको, इन दोनों को बिल्कुल मिला देना है सही से, ठीक है। और ये लाइन जो है ये आपकी बन गई क्या, परपेंडिकुलर लाइन बन गई। कहने का मतलब इस लाइन के साथ और इस रेखा के बीच में 90 अंश का कोण बन गया। इसके बाद क्या करना है, ये जो आपने लाइन बनाई है इस पे 1 सेंटीमीटर पे पॉइंट कर लेना है। तो ये आपका हो गया 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे मैंने रखा इसके लिए हो गया 1 सेंटीमीटर और इसका 0 पॉइंट ये है, तो ये पॉइंट हमें मिल गया और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला देना है, ये, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस बनेगी ना, ये आपकी होगी √5। कैसे होगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमने ली थी 2 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक की डिस्टेंस ली 1 सेंटीमीटर, और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि ये वाली डिस्टेंस किसके बराबर होती है, इसको बोलते हैं कर्ण। कर्ण बराबर होता है किसके, √ ये आधार के, और आधार है 2 का, प्लस 2 का स्क्वायर, और प्लस ये ऊंचाई का, ठीक है, लंब जिसको बोलते हैं, इसका स्क्वायर का। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये 2 का 2 4 हो जाएगा, एक रूट के अंदर यानी कि √5 आ गया आपका कर्ण, और यही तो हमारा निकालना था, और ये √5 है। इस तरीके से आपको इसे बनाना है। इसके बाद जो चौथा प्रश्न है वो कह रहा है
कक्षा के लिए क्रियाकलाप, ये आपकी कक्षा के लिए क्रियाकलाप है। कह रहा है वर्गमूल सर्पिल की रचना, ये इस टाइप से कुछ है सर्पल। एक आपको लाइन बना लेनी है 1 सेंटीमीटर से, और इधर भी ऊंचाई इसकी भी क्या रहेगी 1 सेंटीमीटर ही रहेगी। तो जैसे अभी बनाया वैसे ही बनानी है, और फिर इसको मिलाओगे, ठीक है। तो ये √2 बन जाएगा। फिर ये वाली दूरी √2 हो गई, और फिर ये वाली डिस्टेंस फिर एक ही रखनी है, और ये 90 अंश का कोण ही बनाना है चांदी की हेल्प से। और फिर इसको मिलाओगे √3, और फिर इसी तरीके से आगे बनाओगे तो √4, √5 इसी तरीके से बनानी है आपको, वही कह रहा है यहाँ पे बनाने को। तो ये क्रियाकलाप है, आप करना चाहो तो कर लेना, नहीं तो रहने देना। ओके, इतनी सी आपकी प्रश्नावली। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।